हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ तक लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इस चीज़ को, और आप लोग ध्यान से इसको लिखते आइएगा। ये देखिए, बस ये थोड़ा नंबर चेंज है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसे आप सेकेंड में लिख दीजिएगा CGS, इसको लिख दीजिएगा FPS, जो लास्ट क्लास में बताए थे आपको। तो याद रखिएगा MKS, ये सब बता चुके हैं आपको। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो लंबाई के लिए जो MKS सिस्टम में जो हम लोग यूज करेंगे मीटर, द्रव्यमान के लिए यूज करेंगे kg, और टाइम के समय के लिए सर सेकेंड। इंग्लिश में बात करें तो लेंथ के लिए सर मीटर, मास के लिए यूज करेंगे यूनिट में क्या सर kg के सिस्टम में सर MKS में, और टाइम के लिए सर सेकेंड CGS में, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में। लेंथ के लिए, लंबाई के लिए सेंटीमीटर, मास के लिए, द्रव्यमान के लिए ग्राम, और टाइम के लिए सर सेकेंड। ओके, उसी तरह से फिर आता है FPS। तो ये सब याद रखिएगा कि कौन कौन हम लोग किसके लिए, किस सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या सिंबल हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, किस चीज़ का हम लोग यूज कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब बारी आता है सर थर्ड नंबर, जो आपका है सर FPS सिस्टम। कौन सिस्टम सर? FPS। इसे फुट पाउंड सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। ये ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ब्रिटिश सिस्टम। चलिए, ये हो गया FP, और ये सर S। ये हो गया सर फुट ना, फुट पाउंड, और ये सर सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। फुट के बदले बहुत जगह इसे हम लोग फीट भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सिंबल होता है वो FT। बहुत लोग इसके लिए क्या यूज करते हैं सर? F भी यूज करते हैं। और पाउंड के लिए जो सिंबल यूज जनरली लोग करते हैं वो P या PD। लेकिन आप जितना भी देखिएगा फिजिक्स के जनरल बुक में, वहाँ LB लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है सर? LB। या हम लोग इसके लिए यूज करते हैं P, या सर बोलिएगा सर PD। ओके, लेकिन आप देख लीजिएगा हर जगह LB। चलिए, सेकेंड के लिए सर क्या सर आपका S। ये किस यूनिट के लिए यूज होगा सर? किस फिजिकल क्वांटिटी के लिए? लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। ये सर मास के लिए। ये सर किसके लिए सर? टाइम के लिए। तो ये तीन सिस्टम था। अब जो मेरा चौथा आता है, फोर्थ नंबर, वो है मेरा SI यूनिट, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। ठीक है, इसमें जो है आपका टोटल जितना भी फिजिक्स का फार्मूला है लगभग सबको ये रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, ठीक है, टेबल थोड़ा छोटा बनेगा, घबराइएगा नहीं। सीरियल नंबर, फिजिकल क्वांटिटी, कौन क्वांटिटी सर? फिजिकल क्वांटिटी। ये हो गया SI यूनिट। ये सर सिंबल ना, सिंबल। तो इसमें हम लोग देखते हैं, इसे सीरियल नंबर में फर्स्ट में हम लोग ले रहे हैं लेंथ, सेकेंड मास, थर्ड टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ टेम्परेचर, जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? ताप बोलते हैं। सिक्स्थ नंबर लुमिनस इंटेंसिटी। सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एथ नंबर प्लेन एंगल। नाइन्थ नंबर सॉलिड एंगल। ओके सर, लेंथ के लिए यूज हम लोग करेंगे मीटर, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग किलोग्राम, इसके लिए यूज करेंगे हम लोग सेकेंड,
इसके लिए यूज़ करेंगे हम लोग एम्पियर, केल्विन, कैंडेला, मोल, रेडियन, ये हो गया स्टे रेडियन। तो ये सब जो अभी आपका चल रहा है जो 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए इम्पोर्टेंट है उसके लिए, इसके लिए यूनिट सिंबल एम, ये केजी, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला का सिंबल CD, इसका सर मोल RAD, ये SR। ओके, तो ये 4 सिस्टम पढ़ना है। तो मेनली याद रखिएगा कि MKS के लिए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये रिस्पेक्टिवली जो रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, मास, टाइम। CGS के लिए सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ये जो रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट करेगा लेंथ, मास, टाइम। 3 यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर फुट, पाउंड, सेकेंड, लेंथ, मास, टाइम। ये सर 9 फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा SI, लेकिन इससे बहुत सारा और SI डेवलप होगा, लेकिन मेनली ये आपका 7 है। अगर बात किया जाए तो ये फंडामेंटल यूनिट हो गया कितना नंबर तक, आपका 7 तक, और ये जो 2 है रेडियन, स्टेरेडियन, ये हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट का पार्ट। तो ये सब आप ध्यान देखिएगा। इससे टोटल फिजिक्स का जितना भी यूनिट होगा लगभग ऑलमोस्ट हम इसे बना सकते हैं। ओके, इसे ध्यान से लिख लीजिए। यहाँ तक तो लिखा हुआ था लास्ट क्लास में, ये 2 लिखिए। हेलो, एक बात याद रखिएगा सभी बच्चा कि ये हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो 11th का ज़रूरत है वो पढ़ रहे हैं। सारा सिस्टम यूनिट इम्पोर्टेंट है, बट हमारे लिए 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक SI और एक CGS। ओके, तो हम लोग सब मेनली हम 2 को लेके चलेंगे, ठीक है, 2। तो एक लमसम जितना भी ज़रूरत है 11th 12th में उसका हम लोग यूनिट निकाल लेते हैं। ओके, तो सबसे फर्स्ट जो कोई भी फिजिक्स का फॉर्मूला आएगा, सबसे पहला आएगा सर आपका लेंथ, जिसका हिंदी होता है क्या सर, बोलिएगा, लंबाई। तो लेंथ का जो SI यूनिट होता है, SI यूनिट वो होता है सर मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसके लिए यूनिट होता है लेंथ का SI यूनिट, वो क्या होता है सर, मीटर। किस में सर, बोलिएगा, SI में। अगर हम लोग CGS का बात करेंगे तो CGS में मीटर के बदले हम लोग क्या लिखेंगे सर, सेंटीमीटर। किस यूनिट में सर, बोलिएगा, CGS में। उसी तरह से मान लीजिए सेकेंड नंबर आपका एरिया। एरिया का हिंदी होता है आपका क्षेत्रफल ना, एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका भी मीटर होगा यूनिट, इसका भी मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर ये हो गया फॉर्मूला, इसका यूनिट हम लोग निकालें अगर तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। किस में सर, SI में। CGS में तो मीटर के बदले हम सिर्फ क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो हम लोग मेनली 2 लेके चल रहे हैं। हम आपको 4 सिस्टम बताएं, लेकिन हम लोगों को ज़्यादा जो 12th में यूज़ है वो 2, एक SI और सेकेंड सर CGS। ओके, थर्ड नंबर आपका एरिया के बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का हिंदी होता है आपका, बोलिएगा क्या सर जी, आयतन। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो ये मीटर मीटर मीटर, तो क्या हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब ना, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब जो हो जाएगा, ये हो गया फॉर्मूला आपका। मीटर क्यूब वो किसके लिए हो जाएगा, SI के लिए। सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आपका किसके लिए सर, CGS के लिए। फोर्थ में अगर हम बात करें घनत्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी एकदम इजी है, ये समझिए 9th 10th का रिलेटेड है। चलिए इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आयतन। ओके, आयतन। इसको हम लोग डिनोट करते हैं रो से। इट इज़ डिनोटेड बाय रो। इसका फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम लिख देते हैं। रो जो है मेरा
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंसिटी, m जो रिप्रेजेंट कर रहा है मास, और v जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम। सबका हिंदी आप जान रहे, डेंसिटी का क्या हो गया आयतन, मास का द्रव्यमान, v का वॉल्यूम, वॉल्यूम का हिंदी हो गया आयतन, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो मास का जो यूनिट होता है वो केजी, आप अगर इसको रफ में बनाते हैं तो रो इजकल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का जो यूनिट होता है वो केजी, और वॉल्यूम द्रव्यमान का यूनिट केजी, वॉल्यूम का क्या सर मीटर क्यूब, आयतन का क्या निकाले हैं मीटर क्यूब, अभी देखिए तुरंत लिखा हुआ है मीटर क्यूब। तो इसको आप अगर फिजिक्स के अनुसार लिखना चाहिए यूनिट में तो केजी पर क्या लिखिएगा, बोलिए केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी पर मीटर क्यूब जो है ये हो गया आपका किस यूनिट में सर, एसआई में। सीजीएस में तो केजी के बदले हम लोग क्या लिख देंगे ग्राम, सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। तो ये जो मीटर के बदले क्या हो जाएगा यहाँ पे सेंटीमीटर, ये हो गया सर मेरा, बोलिएगा क्या सर, सीजीएस। ओके, फिफ्थ नंबर का बात आता है। फिफ्थ नंबर अगर हम ले लें, डेंसिटी हो गया, ये ले लीजिए डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस का हिंदी होता है आपका दूरी, ठीक है, दूरी। तो इसका भी जो यूनिट होगा एसआई में वो होगा सर मीटर, किस में होगा सर, बोलिएगा एसआई में। सीजीएस में मीटर के बदले क्या हो जाएगा सर, सेंटीमीटर, सीजीएस है ये, सीजीएस। उसी तरह से सिक्स्थ नंबर का अगर बात करें, डिस्प्लेसमेंट, जिसका हिंदी होता है आपका आयतन, डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन, क्या सर, विस्थापन। विस्थापन का भी जो यूनिट होता है, जो दूरी का होता है, डिस्टेंस का, वही होता है। ये भी हो गया एसआई, ये हो गया सर आपका सेंटीमीटर, सीजीएस। ओके, सेवंथ नंबर अगर बात किया जाए तो वो सर स्पीड, स्पीड, स्पीड का इंग्लिश होता है, हिंदी होता है सर चाल ना, चाल। स्पीड को डिनोट करते हैं v से, v इजकल टू एस बाय टी, डिस्टेंस बाय टाइम। v क्या है सर मेरा यहाँ पे स्पीड, ठीक है, s क्या है सर मेरा डिस्टेंस, और t क्या है सर मेरा, बोलिएगा सर टाइम। ओके, इसका यूनिट अगर निकालते हैं तो मीटर पर सेकेंड, किस में सर, एसआई में। मीटर पर सेकेंड किस में है सर ये, बोलिएगा एसआई में। और सीजीएस में अगर बात कीजिएगा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस में सर, सीजीएस में। ओके, इतना सा लिखिए।
सॉरी साउंड चला गया था लगता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा ma, तो मास का हो जाएगा kg ना, मास का m का kg और a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखिए a का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ लिख दिए। तो अब इसको लेकर के अगर हम बढ़ें तो kg मीटर क्या हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। ये किस में हो गया सर SI में। CGS में kg के बदले क्या लिख देंगे ग्राम, मीटर के बदले क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ये हो गया सर सेकेंड स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस में हो गया सर आपका बोलिएगा CGS में। इसके बाद आ जाइए आप वर्क। वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क को जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं सर कार्य। क्या बोलते हैं कार्य। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Fs। क्या होता है Fs। वर्क का यहाँ पे W जो है मेरा वो क्या है सर वर्क है, वर्क का हिंदी कार्य। F क्या है सर मेरा बोलिएगा सर फोर्स। S क्या है सर मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ओके तो इसका अगर हम लोग रफ में करें तो W इक्वल टू Fs, F का यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F का यूनिट यही है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और S डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट सेकेंड तो ना। हाँ तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा kg मीटर, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर। ये डिस्प्लेसमेंट है तो यूनिट क्या होगा सर मीटर। तो ये हो जाएगा kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो यूनिट हुआ किस में सर MK CGS SI में kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और इसका यूनिट निकल सकता है Fs। F का जो यूनिट होता है फोर्स का वो होता है न्यूटन। क्या होता है सर बोलिएगा न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। तो एक और इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। लेकिन एक बात हम लोग बचपन से जानते आ रहे हैं कि इसका एक और यूनिट होता है वर्क का SI, वो होता है सर जूल। तो इसे हम थोड़ा फ्रेश रूप में लिख देते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया न्यूटन मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं क्या सर जूल। ये किस यूनिट में है सर बोलिएगा SI यूनिट में। अब CGS का बारी आता है तो kg के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के बदले हम लोग लिखेंगे डाइन, मीटर के बदले सेंटीमीटर, जूल के बदले हम लोग क्या लिखेंगे सर अर्ग। ओके और ये किस यूनिट में आ गया सर आपका बोलिएगा CGS में। और बचपन से आप लोग एक बात पढ़ते आ रहे हैं कि 1 जूल इक्वल टू 1 जूल इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁷ अर्ग। उसी तरह से थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके बदले हम लोग न्यूटन लिखते हैं फोर्स के बदले SI में। क्या सर ये किस यूनिट में सर SI में, N मतलब न्यूटन। और इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं सर बोलिएगा जूल, सॉरी डाइन। क्या लिखते हैं सर बोलिएगा डाइन। न्यूटन इसके बदले क्या लिखते हैं हम लोग डाइन। SI में हो गया न्यूटन और CGS में क्या हो गया सर डाइन। ये हो गया CGS। और एक बात ध्यान से लिख लीजिएगा 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁻, कितना सर 5 टाइम। शॉर्ट में छोटा सा जगह में लिख लीजिएगा इसके नीचे। ओके इसे ध्यान से लिखिए।
12th नंबर। वर्क के बाद आपका बारी आता है एनर्जी। एनर्जी का हिंदी होता है सर ऊर्जा। एनर्जी का जो डिफिनेशन ही होता है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो एनर्जी का यूनिट होगा वही का वर्क का यूनिट होगा, जो वर्क का यूनिट होगा वही एनर्जी का यूनिट होगा, क्योंकि एनर्जी का जो फॉर्मूला डेवलप होता है वो वर्क से। एक बात याद, चाहे कोई भी एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, मैग्नेटिक एनर्जी हो, कोई भी हो, तो एनर्जी हमेशा जो इक्वल होता है वो किसका सर, वर्क के। और वर्क का जो फॉर्मूला होगा वही, वर्क का जो यूनिट होगा वही एनर्जी का होगा। तो अभी जो एनर्जी का जो वर्क का जो यूनिट निकाले थे आप, वो था केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप न्यूटन मीटर भी लिखे थे और आप जूल भी लिखे थे। जूल, JULE, जूल। जूल को हम शॉर्ट में लिखते हैं जे। तो ये हो गया कौन यूनिट सर बोलिएगा, आपका SI। CGS में हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर ना, और ये हो जाएगा पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन के बदले हम लोग लिखेंगे डाइन इंटू सेंटीमीटर, और जूल के बदले हम लोग लिखेंगे अर्ग ना। ये कौन यूनिट हो गया आपका, CGS। और 1 जूल इजकल टू मेरा होता है 10⁻⁷ अर्ग ना। अभी तुरंत लिखे भी हैं इस चीज़ को आप। 13th नंबर, एनर्जी के बाद आता है आपका पावर। पावर का हिंदी होता है आपका बोलिएगा शक्ति। P इजकल टू फॉर्मूला हो गया W/T, वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम। तो अगर हम लोग SI CGS में करें तो वर्क बाय टाइम, तो वर्क का यूनिट जो अभी आप लिखे हैं, तो इस यूनिट को अगर हम लोग लेके चलते हैं तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे टाइम है तो हो जाएगा सेकेंड। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्या हो जाएगा, क्यों, ये सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। और उसी तरह से अगर हम और एक फार्मूला लेके चलें W/T, तो वर्क के बदले हम लोग एक यूनिट और लिखें न्यूटन मीटर ना, न्यूटन मीटर, और नीचे क्या हो जाएगा सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड। और एक और यूनिट लिखे हैं वर्क बाय टाइम, वर्क के यूनिट क्या लिखे हैं, जूल, तो जूल, और नीचे क्या हो जाएगा सर, सेकेंड ना। तो हम लोग कितना यूनिट निकाले सर पावर का, देखिए केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब, और सेकेंड न्यूटन मीटर पर सेकेंड जूल पर सेकेंड। और इसको हम लोग एक चीज़ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, वाट। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं W। ये जो हुआ आपका किस यूनिट में हुआ सर बोलिएगा, SI में। CGS में अगर बात कीजिएगा तो केजी के बदले ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर, सेकेंड हो गया, न्यूटन के बदले हो गया डाइन, मीटर के बदले सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया अर्ग पर सेकेंड ना। ये हो गया मेरा किस यूनिट में सर, CGS में ना। किस में हो गया मेरा, CGS में। इसके बाद आ जाइए आप मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हिंदी में बोलते हैं आप संवेग। संवेग, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, मास इंटू वॉल्यूम। मास इंटू वॉल्यूम, मास P इज मोमेंटम, M इज मास, V इज वेलोसिटी। इसका जो यूनिट होता है M के बदले केजी और V के बदले मीटर पर सेकेंड। ओके, ये किस में हुआ सर बोलिएगा, आपका SI में। CGS में अगर बात कीजिएगा तो ग्राम हो जाएगा, सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा पर सेकेंड। किस यूनिट में सर, CGS में। एक और इससे निकालेंगे थोड़ा वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। चलिए 15th नंबर आ जाइए अब आप इम्पल्स पर। इम्पल्स ना, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आवेग। इसका फॉर्मूला होता है I इजकल टू
एफ इंटू डेल्टा टी, ये टाइम है, स्मॉल टाइम या टाइम चेंजेस टाइम। तो इसका जो यूनिट होता है अगर निकालिएगा आई इजकल टू एफ इंटू डेल्टा टी, तो एफ के बदले यूनिट क्या लिखते, फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ टाइम सेकेंड ना। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो केजी मीटर हो जाएगा पर सेकेंड, 1 सेकेंड कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और आई इजकल टू हो जाएगा एफ इंटू डेल्टा टी, फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और टी का क्या हो गया सेकेंड। तो हम केजी मीटर पर सेकेंड के बदले हम लोग न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। तो एसआई में अगर बात कीजिएगा तो केजी मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लिख सकते हैं। ये किस यूनिट में हो गया सर, एसआई में। केजी के बदले हम लोग यहाँ लिख सकते हैं सीजीएस में ग्राम, मीटर के बदले सेंटीमीटर, ये सेकेंड, न्यूटन के बदले डाइन, ये हो गया सेकेंड और ये हो गया मेरा सीजीएस ना। इसे आप ध्यान से लिखिए। ये बहुत सारा लमसम हो गया 15 15। अब हम लोग थोड़ा सा जाते हैं चार्ज में। चलिए 15 नंबर 16 नंबर, चलिए चार्ज में। चार्ज को हिंदी में बोलते हैं हम लोग आवेश, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Q इजकल टू आई इंटू टी ना। Q क्या है, यहाँ पे मेरा चार्ज है, आई मेरा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, और टी जो है मेरा टाइम है। हिंदी में बात करें तो आवेश, आई विद्युत धारा और टी मेरा टाइम। इसका जो यूनिट होता है क्यू का, चार्ज का, वो होता है कूलम एसआई में। और एम्पियर का जो करंट का होता है वो होता है एम्पियर। और टाइम का क्या होता है सर, सेकेंड ना। ये जो यूनिट होता है किस यूनिट में सर, एसआई में। इसको शॉर्ट में हम लोग सी लिखते हैं, एम्पियर को ए और सेकेंड को एस। किस में लिखेंगे सर, ये एसआई में। यही जब सीजीएस में आ जाएंगे हम लोग तो एम्पी कूलम के बदले हम लोग लिखेंगे स्टेट कूलम। क्या लिखेंगे सर, स्टेट कूलम। एम्पियर के बदले लिखेंगे स्टेट एम्पियर इनटू सेकेंड ना। ये किस में हो गया सर, सीजीएस में ना। इसे ध्यान से लिखिए।
ये हो जाएगा मेरे स्टेट कूलम और नीचे हो जाएगा सर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा CGS में। ओके, ये इसके बाद एटीन्थ नंबर आ जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला होता है E=F/Q। और बहुत जगह देखिएगा इसके बदले F/Q0 भी लिखा हुआ होता है, इसको Q0 भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो सिचुएशन के अनुसार थोड़ा चेंज करता है, ये चीज़ याद रखिएगा। F है मेरा फोर्स, Q क्या है चार्ज। एक और फार्मूला होता है इसका E=V/R। V हो गया पोटेंशियल, R हो गया डिस्टेंस। V क्या हो गया पोटेंशियल, R क्या हो गया डिस्टेंस। सब चीज़ बताएंगे आगे हम लोग। तो इसका जब यूनिट निकालिएगा SI में, अब चलिए सिर्फ SI करते हैं। SI में तो इसका हो जाएगा न्यूटन और नीचे हो जाएगा कूलम, इसका हो जाएगा मेरा वोल्ट ना, वोल्ट। चलिए फुल फॉर्म में ही लिख देते हैं इसको हम लोग, न्यूटन पर क्या हो जाएगा कूलम, और इसका हो जाएगा वोल्ट, VOLT वोल्ट, और नीचे R डिस्टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा सर बोलिएगा मीटर। शॉर्ट में अगर लिखते हैं तो न्यूटन पर कूलम, और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। तो ये सारा जो हुआ किस में हुआ, ये जितना भी निकाले ये किस में हुआ सर मेरा SI यूनिट में। तो ज़्यादातर तो ये बच्चा जानता है कि इसका SI यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है, लेकिन एग्ज़ाम में जो बहुत बार, शायद इस बार भी ये पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता, क्या बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता ना, ये यूनिट न दे करके ये वाला न दे के ये दे दिया है। ओके, तो ये सब बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसे लिखिए। चलिए लास्ट एक बता देते हैं आपको 19th नंबर, उसके बाद फिर हम लोग कल डायमेंशन आपको बता देंगे और वेक्टर का कुछ पोर्शन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका हम लोग बोलते हैं विद्युत विभव, इसका फार्मूला होता है V=W/Q। बहुत जगह W/Q0 भी लिखा हुआ रहता है। तो W हो गया वर्क, Q क्या हो गया चार्ज, तो इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। SI में जूल पर कूलम हो गया, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं वोल्ट ना, बचपन से जान रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है वोल्ट। जूल पर कूलम = वोल्ट। तो ये जो हुआ किसमें सर आपका SI में ना। यही अगर हम लोग CGS में लिखना चाहें इसको, तो जूल के बदले अर्ग, कूलम के बदले स्टेट कूलम ना, और वोल्ट के बदले स्टेट वोल्ट। तो ये सब थोड़ा सा क्या है माइनर सब पॉइंट है, उतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसे आप सिर्फ लिखते जाइए, 2-3 दिन में हम लोग अपने टॉपिक पे चले जाएंगे। कल हम लोग थोड़ा वेक्टर का पोर्शन बता देंगे, परसों डायमेंशन और वेक्टर का, फिर उसके बाद मोशन का, फिर थोड़ा मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का ज़रूरत है वो बता देंगे। फिर हम लोग अपने यूनिट पे चले जाएंगे। ओके, हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके।